गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी बच्चे अपने घर में रह करके अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी उनको होमवर्क मिलता है वो रेगुलर करते रहें। यदि कोई डाउट है तो अपने संबंधित शिक्षकों से आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कल बच्चों हम लोगों ने वक्रता त्रिज्या और दर्पण की फोकस दूरी में संबंध को पढ़ा था और उस संबंध के अंतर्गत हमने देखा था कि किसी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दूरी होती है। अर्थात यदि हम फोकस दूरी की बात करें तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कहने का अर्थ है वक्रता त्रिज्या फोकस की दूरी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि बोर्ड पर आप देखिए एग्जाम्पल आपको लिखा है हमने, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ये एक एग्जाम्पल आपका ये है जिसमें एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की है। तो यहाँ पर हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो बच्चों में दो एग्जाम्पल आपको बोर्ड पर लिखे गए हैं। पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे दी गई है और इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो जो कल हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था उस फार्मूले की सहायता से हम दर्पण की चाहे वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना हो चाहे दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना हो, हम किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो है हम क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे। जो हमको प्रश्न में जो चीज़ दिया गया है, जो डाटा हमको दिया गया उसको हम पहले लिख लेंगे और इसके बाद सूत्र लिख करके उसका हम हल करेंगे और अज्ञात राशि को हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से दिया गया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। तो फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसको हमको बताना है, ये हमें याद नहीं है। तो सूत्रानुसार सूत्र में हम लोगों ने कल पढ़ा था, उस सूत्र को लिखेंगे। सूत्र क्या था? f r/2 क्या दिया गया था? जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये जो फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले में जो मान आपको दिया गया है उस मान को आप ट्रांसफर कर दीजिए। f r का मान 30 दिया गया है तो आप 30 लिख देंगे, /2 है /2 लिख देंगे और 2 से 30 को आप डिवाइड कर दीजिए। तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ से 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। इस तरह से जो फोकस दूरी आपको मिलती है ये मिलती है 15 सेंटीमीटर। तो f = 15 सेंटीमीटर। लास्ट में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का उसी प्रकार से हम उत्तर भी दे देंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिख दीजिए अवतल दर्पण
अवतल दर्पण की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से हमारा पहला एग्जाम्पल लग गया। यानी पहले उदाहरण में आपसे क्या पूछा गया था, वक्रता त्रिज्या दी गई थी, आपसे फोकल दूरी पूछा गया था, तो सूत्र के अनुसार सूत्र लिखेंगे, ये इक्वल टू r/2। r का मान हमको मालूम है, r की जगह हम 30 लिख देंगे, /2 लिख देंगे। इसके बाद 2 से हम 30 को डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर में 15 मिल जाता है। अर्थात दर्पण की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। उसका आंसर लिख देंगे कि अवतल दर्पण की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने है। 10 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या था, वक्रता त्रिज्या आपको दिया गया था, फोकल दूरी ज्ञात करना था। यहाँ पर क्या है, फोकल दूरी आपको दे दिया गया है और वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमको डाटा दिया गया है, जो हमको राशियाँ दी गई है, उन राशियों को हम लिख लेंगे और क्वेश्चन को सूत्रानुसार हल करेंगे। आपको दिया गया है फोकल दूरी, F बराबर 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जिसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसको हमको ज्ञात करना है। फार्मूला लिख दीजिए। सूत्र से क्या सूत्र है, सूत्र है आपका F इक्वल टू r/2। फार्मूले में मान रख दीजिए, F का मान आपको दिया गया है 10, वहां लिखेंगे 10 बराबर r/2। इसके बाद इसको बाय 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, फिर ये गुणा कर दीजिए। तो r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से r में मल्टीप्लाई करेंगे तो r आएगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू जा 20 आएगा। इस प्रकार से हमारी जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर को प्राप्त होता है। अतः r बराबर लेंगे 20 सेंटीमीटर। इसके बाद पूछा गया है वक्रता त्रिज्या क्या कीजिए, उसी तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया है आंसर करके लिख दीजिए आप। अतः दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से दो तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन आपको हमने बता दिया है। आप ऐसे और भी क्वेश्चन अपने आप लेकर के या बुक से देख करके और भी उनका हम प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लोग थोड़ा और भी 2-4 क्वेश्चन लेकर उनका प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आपको ठीक से निकालना आ जाए और सूत्र आप याद करेंगे। सूत्र के याद रहने से ही आप क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे, प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन को लेकर के आप उन्हें हल करेंगे और बारी बारी से किसी क्वेश्चन में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, किसी दूरी में वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से प्रश्नों को लेकर के आप हल कर सकते हैं और अन्य क्वेश्चनों का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।